ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बृहत्पराशर होरा शास्त्र में हर ग्रह को किसी न किसी एक चीज से जोड़ा गया है। जैसे बुध को बुद्धि से चंद्रमा को, मन से सूर्य को, आत्मा से, वैसे ही शनिदेव को काल पुरुष की कुंडली का पीड़ा कहा गया है, यानी कि शरीर को पीड़ा देने का काम शनिदेव का है। अब यहाँ पीड़ा का मतलब यह नहीं है कि शनि सिर्फ कष्ट और दुख देने वाले हैं। शनि को निरंतर मेहनत का कारक कहा गया है। पसीना बहाने में तो किसी किसी को ही मजा आता है। मेहनत करने से शरीर को पीड़ा होती है, चाहे वह मेहनत शारीरिक हो या मानसिक। शनि डिसिप्लिन या अनुशासन है तो किसी भी काम को समय से करने में पीड़ा होती है, चाहे वह समय से उठना हो, समय से सोना हो, समय से नहाना हो, या किसी भी काम को समय से पूरा करने में पीड़ा होती है। समय पर काम न करने के लिए हम बहुत से बहाने बनाते हैं, अभी इतनी जल्दी क्या है, कल कर लेंगे वगैरह वगैरह। तो अगर आप पहले से मेहनती हैं, अनुशासन में रहते हैं, तब तो शनि आपको बहुत अच्छा फल देते हैं। तब तो फिर शनि मणि है। शनि अथाह धन दौलत और संपत्ति देने वाले हैं। शनि से ज्यादा सफलता देने वाला ग्रह फिर दूसरा कोई नहीं है। वैसे तो शनि के पास ना धन है, ना दौलत, ना रुपया है, ना पैसा। इनके पास देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योतिष के किसी भी ग्रंथ में यह नहीं कहा गया है कि शनि धन या सफलता के कारक हैं, बल्कि यह सब तो मेहनत और अनुशासन के बाय प्रोडक्ट हैं। जैसे कि आप मेहनती हैं, पसीना बहाना जानते हैं, तो आप किसी भी प्रतियोगिता या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाते हैं। फिर धन दौलत की बारिश अपने आप होने लगती है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप बहुत मेहनत से उसे अपने पसीने से सींच रहे हैं, तो फिर सफलता और धन दौलत एक बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। शनि कृषि भूमि, कृषि कार्य और जमीन के अंदर पाए जाने वाले उत्पाद जैसे कोयला, आयल या आयरन ओर से संबंधित है। कृषि संबंधित उत्पाद जैसे विभिन्न प्रकार के अनाज और जमीन के अंदर पाए जाने वाले उत्पाद को भी पाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता होती है। जमीन को खोदना पड़ता है। यह भी इस ओर इशारा करता है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला सक्सेस मेहनत का बाय प्रोडक्ट है। वहीं अगर आपके कर्म कुछ ऐसे हैं जो शनि के वर्क बुक में नहीं है, तब शनि की महादशा और अंतरदशा आती है, या शनि की 7.5 या ढैया आती है, तब तो शनि देव का आना आपके लिए खतरे की घंटी है। कि शनि देव आपको मेहनत कराने वाले हैं, अनुशासन में रखने वाले हैं, और यही चीज तो पीड़ा देने वाले हैं। कहने का मतलब है शनि कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हो, अगर आप उस भाव से संबंधित चीजों के प्रति ईमानदारी और अनुशासन में रहते हैं, तो शनि देव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि शनि देव जो चाहते हैं वह ऑलरेडी आप कर रहे होते हैं। फिर सफलता आपका बाय प्रोडक्ट हो जाता है। वहीं आप उस भाव से संबंधित चीजों में लापरवाही बरतते हैं, तो समझ जाइए कि शनि देव न्याय के देवता हैं। मेहनत और अनुशासन का सबक आपको जल्द ही मिलने वाला है। अब आइए जानते हैं, यही शनि देव जो अनुशासन, सेवा और मेहनत के कारक हैं, आपके कुंडली के त्रिक भाव यानी कि 6, 8 और 12वें भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव। 6ठे भाव में हो तो हमें किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। देखिए, 6ठा भाव रोग, रिपु और आरण का है, तो वहीं 6ठे भाव से व्यक्ति के संघर्ष करने की क्षमता को भी देखा जाता है। यानी 6ठा भाव प्रॉब्लम क्रिएटर है तो ट्रबल शूटर भी है। यह भाव चुनौतियों को दिखाता है, तो लाइफ में चुनौतियों को सामना करने की क्षमता को भी दिखाता है। यहां जब शनि बैठते हैं तो लगभग सभी ज्योतिष ग्रंथों ने इसको बहुत अच्छा माना है। शनि के लिए इससे बढ़िया पोजीशन 12 भावों में कोई और नहीं है। लगभग सभी ज्योतिष की किताबों में यह कहा गया है कि शनि अगर यहां बैठ जाए तो शत्रुओं का दमन होता है। शनि यहां बैठकर प्रबल शत्रु हंता योग बनाते हैं। 6ठे भाव में शनि है, और अगर आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सारी समस्याओं का निवारण खुद शनिदेव निकाल देते हैं। शत्रु आपके सामने आएंगे जरूर, लेकिन कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि पता नहीं वह कहां गायब हो गए। शनिदेव उनका नामो निशान मिटा देते हैं। शनिदेव मेहनत के कारक हैं, तो 6ठे भाव में शनि व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। उसका नेचर बहुत कंपेटिंग होता है। ये किसी भी प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठता है या किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेता है,
तो ज्यादा संभावना बनती है कि एक बार में ही वह सफल हो जाए। और अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो शनि उसमें भी आपको भरपूर सफलता दिलाते हैं। अगर छठे भाव में शनि है तो एक बात तो तय है कि आप समाज में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। ऐसे व्यक्ति समाज से जुड़कर एक अलग पहचान बनाते हैं, खूब मान सम्मान कमाते हैं। छठे भाव में शनि धन की प्राप्ति के लिए अच्छा है तो वैवाहिक सुख के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कुल मिलाकर छठे भाव में शनि का बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हाँ, अगर शनि यहां नीच राशि का हो तो एक समस्या देखने को मिलती है कि यह अपने कुल के लिए अच्छा नहीं होता। छठा भाव रोग का भाव है, तो अगर रोगों की बात करें तो यहां पर शनि सामान्य रोगों को तो कम करता है, उसे मूल से नष्ट कर देता है। लेकिन क्योंकि शनि एक मंदकामी प्लेनेट है तो शनि छठे भाव में बैठकर यह भी दिखाता है कि कोई ऐसी बीमारी जो वंशानुगत हो, जो बीमारी व्यक्ति के परिवार में चली आ रही है, वो उसको भी पसान हो जाता है, जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह। लेकिन अच्छी बात यह है कि शनि की वजह से वह विकराल रूप धारण नहीं करता, उसका भी शनि दमन कर देते हैं या कंट्रोल में रखते हैं। शनि छठे भाव में हो तो एक चीज आप मान के चलिए कि जीवन के शुरुआत में आपको उतार चढ़ाव और स्ट्रगल खूब देखना पड़ता है, लेकिन यह भी तय है कि व्यक्ति अपने लाइफ में तरक्की बहुत करता है। छठा भाव नवम भाव यानी कि आपके भाग्य भाव से दशम भाव पड़ता है, तो शनि धीमी रूप से मंद गति से आपको तरक्की देते हैं। आपका भाग्य आपका साथ धीरे धीरे देता है। शुरुआती दिनों में स्ट्रगल देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे वो तरक्की बहुत करता है। शनि जब छठे भाव में बैठते हैं तो कुंडली के सभी बुरे भावों को एक साथ देख लेते हैं। तीसरी दृष्टि से 8वें भाव को, 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को और अपनी 10वीं दृष्टि से तीसरे भाव को। इसीलिए कहा जाता है शनि का छठे भाव में बैठना बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसी स्थिति में शनि जब अपनी तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं, जो कि आयु का भाव है, और शनि आयु के कारक होते हैं, अष्टम भाव को देखते हैं तो ये आपकी आयु को बढ़ाते हैं, आपकी आयु को लंबी करते हैं। यहां बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं, जो कि खर्चे का भाव है। 12वें भाव में शनि की दृष्टि आपके खर्चों को कम करता है, अनाप शनाप खर्चों में रोक लगाता है, व्यक्ति मित व्यय हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि शनि छठे भाव या 12वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में ना बैठे। अगर ऐसा है कि वह 12वें भाव या छठे भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है तो वो आपके खर्चों को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। व्यक्ति का रोगों में और कोर्ट कचहरी के मामले में पैसा बहुत खर्च होता है। छठे भाव में शनि बैठकर विदेश यात्रा की भी योग बनाता है, तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो छठे भाव में बैठा शनि आपकी यह मनोकामना पूर्ण करता है। छठे में बैठकर शनि तीसरे भाव को देखता है, जो कि पराक्रम भाव है, मेहनत का भाव है। जैसा कि आप जानते हैं शनि निरंतर मेहनत को दिखाता है, तो जब शनि तीसरे भाव को देखते हैं तो व्यक्ति निरंतर प्रयास करने वाला होता है, और व्यक्ति निरंतर प्रयास करके अपनी मेहनत से ऊंची सफलता प्राप्त करता है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि जिसके कुंडली के छठे भाव में शनि है, उन्हें अपने जीवन में शुरुआती स्ट्रगल के बाद अपनी मेहनत से निरंतर प्रयास करके बहुत ही अच्छी पोजीशन हासिल हुई या नहीं। छठे भाव में शनि अगर उच्च का हो, यानी कि अगर कुंडली वृषभ लग्न की हो, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए नवम और दशम भाव का स्वामी बनता है। शनि भाग्य के स्वामी का छठे भाव में बैठने का मतलब है कि आपका भाग्य बिना मेहनत के सफलता नहीं देगा, आपको मेहनत कराएगा, फिर बहुत अच्छी सफलता देगा। ऐसे लोग कंपीटिंग एग्जाम में सफल होकर बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करते हैं। प्रतियोगिता के दौरान शुरुआती दिनों में स्ट्रगल तो करते हैं, लेकिन सफलता बहुत ऊंची प्राप्त करते हैं। छठे भाव में शनि उच्च हो तो यह भी देखने को मिलता है कि उनके शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। बहुत लोग इनसे शत्रुता करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग नीचे के लेवल से धीरे धीरे तरक्की करते हैं, तो लोगों को इनसे जलन बहुत होता है। सामने वालों को यह बात चुभती है, हजम नहीं होता, और इसीलिए लोग शत्रुता करते हैं। लेकिन यह अपने विरोधियों पर अंततः विजय प्राप्त करते हैं। जो उनके सामने खड़े होते हैं उनका वह दमन करने में सफल होते हैं। नीच राशि का शनि छठे भाव में बैठा हो,
यानी कि अगर आपका वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो छठे भाव में मेष राशि आएगी, जहां शनि नीच का होता है। ऐसे में यह देखा गया है कि व्यक्ति की सहायता उसके अपनों से ज्यादा बाहरी लोग करते हैं। अपने परिवार के सदस्य एसएस से उनकी कम बनती है। परिवार के सदस्यों से उनका तालमेल अच्छा नहीं होता। इनमें एक और समस्या देखने को मिलती है कि व्यक्ति में नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा आती रहती है। व्यक्ति किसी चीज को भूलता नहीं, बदले की भावना से ग्रसित रहता है। जितनी वह मेहनत करता है उस प्रकार के रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। कहने का मतलब है कि शनि छठे भाव में नीच का है, तो यह बहुत ज्यादा स्ट्रगल को दिखाता है और व्यक्ति एक बार अपने जीवन में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर देखता है। शनि छठे भाव में मित्र राशि का हो तो ऐसा देखा गया है कि उसके माता पिता अलग जाति या अलग धर्म के हो सकते हैं, दो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करने वाले हो सकते हैं। शनि छठे भाव में वर्गोत्तम अगर हो तो व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का और विनम्र व्यक्ति होता है। भगवान और धर्म में रुचि रखने वाला होता है। शनि स्वराशि का अगर छठे भाव में बैठा हो, शनि छठे भाव में स्वराशि का दो लग्न के लिए हो सकता है। मकर राशि का अगर छठे भाव में बैठा है तो लग्न होगा सिंह और कुंभ। राशि का छठे भाव में बैठा है तो लग्न होगा कन्या। मकर राशि में छठे भाव में शनि बैठा है तो जातक के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं होता। जीवन साथी के रोग से ग्रसित रहने की संभावना बनती है। और वहीं अगर कुंभ राशि में छठे भाव में शनि बैठा है तो प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति किसी कंपटीशन एग्जाम में या किसी भी प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। अब आइए बात करते हैं, जब शनि अष्टम भाव में बैठे हो तो किस प्रकार के फल हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। अष्टम भाव हानि या पतन का भाव है, तो अष्टम भाव पैतृक संपत्ति मिलने का भी भाव है। अष्टम भाव से रिसर्च या गुप्त विद्याओं को भी देखा जाता है। शनि आयु का कारक होता है। ऐसे में शनि का अष्टम भाव में बैठना लंबी आयु देता है, आयु को बढ़ा देते हैं। शनि एक चीज और देखने को मिलती है कि व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना या अचानक नहीं होता। उसकी मृत्यु नेचुरल रूप से होती है, यानी कि पहले बुढ़ापा और फिर मृत्यु। अब यहाँ आयु का लंबा होना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करेंगे? लंबी आयु लेकर आप अपने आंखों के सामने आपके अपनों का जाना सुख के बजाय दुख को ही बढ़ाने वाला होता है। यानी शनि यहाँ लंबी आयु देकर कहीं ना कहीं कष्ट को ही बढ़ाने का काम करते हैं। शनि अष्टम में बैठते हैं तो आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होता। शनि अष्टम में बैठकर तीसरी दृष्टि से दशम भाव, सातवीं दृष्टि से धन भाव और 10वीं दृष्टि से संतान भाव को देखते हैं। यह तीनों भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं। शनि जैसे ग्रह का अष्टम में बैठकर इन भावों पर प्रभाव आना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए किसी भी ज्योतिष ग्रंथ ने अष्टम में शनि के बैठने को अच्छा नहीं माना है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से जब दशम भाव को देखते हैं, जो कि कर्म भाव है, यहाँ पर शनि का बैठना दिखाता है कि जीवन में हार्ड वर्क से और बहुत मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। आसानी से कुछ हाथ नहीं लगेगा। अष्टम भाव से शनि की दृष्टि कर्म भाव में आने का मतलब है व्यक्ति कम उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत कर देता है, वो भी नीचे के तबके से। शुरुआत बहुत ही निम्न स्तर के कामों से होती है, फिर धीरे धीरे वह अपने मेहनत और संघर्षों के द्वारा ऊंचाई को प्राप्त करता है। वो भी अगर शनि अष्टम में बहुत अच्छी स्थिति में है तो शनि अपनी 10वीं दृष्टि से धन भाव को भी देखते हैं। एक साथ कर्म भाव और धन भाव को देखने का मतलब है कि आपके जीवन में शनि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शनि अगर यहाँ बली है तो शनि से संबंधित कार्य से जीवन में ऊंचाइयां मिलती हैं, और अगर शनि कमजोर है तो व्यक्ति को शनि से संबंधित कार्य करने से बचना चाहिए। हाँ, शनि अगर अष्टम में बली है तो पैतृक संपत्ति दिलाते हैं। शनि अपने दशम दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं, जो कि आपके मनस्य या विद्या अध्ययन का भी है। तो शनि यहाँ बैठकर आपको शिक्षा प्राप्त करने में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। यह भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में विद्या या डिग्री प्राप्त करता है, उस क्षेत्र से संबंधित काम या जब उसे नहीं मिलता, पंचम में शनि की दृष्टि संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि शनि नपुंसकता को भी रिप्रेजेंट करता है। शनि का अष्टम में बैठकर पंचम को देखना
संतान प्राप्ति में विलंब को भी दिखाता है। शनि का अतम में बैठना अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शनि विरक्ति के कारक हैं, तो यह अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा होता है। बड़े बड़े आर्षि मुनियों और साधु संतों की कुंडली में इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब आइए बात करते हैं, यही शनि जब 12वें भाव में बैठते हैं तो किस प्रकार के फल हमें देखने को मिलते हैं। 12वां भाव खर्चे का भाव है और शनि 12वें भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से धन भाव को भी देखते हैं, तो यह भी जमा पूंजी में नुकसान की ओर इशारा करता है। तो सबसे पहली चीज, शनि 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को बार बार ऐसी चीज में खर्च करना पड़ता है जहां वह खर्च करना नहीं चाहता। व्यक्ति खर्च मन मार के या अनमने ढंग से करता है। खर्च करते समय उसे ज्यादा खुशी नहीं होती। खर्च भारी भरकम और एक साथ नहीं होता, बल्कि खर्च बार बार होता है, टुकड़ों में होता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा खर्च करते करते आखिर में उसे पता चलता है कि बहुत ज्यादा खर्च हो गया है। तो 12वें भाव में शनि है तो व्यक्ति का खर्च तो शनि करवाते हैं, लेकिन यह खर्च कहां करवाएंगे? यह 12वें भाव में आई राशि से तय होता है। 12वें भाव में अगर तुला राशि है, यानी कि शनि अगर उच्च होकर बैठा है, तो व्यक्ति का उठना बैठना हाई प्रोफाइल और बड़े बड़े लोगों के बीच में होता है, तो व्यक्ति उन बड़े लोगों के ऊपर खर्च करता है उच्च नवांश का। शनि अगर 12वें भाव में बैठा है तो दुष्ट मित्रों की संगति में खर्च होता है। शनि 12वें भाव में नीच होकर बैठा है, यानी 12वें भाव में अगर मेष राह है तो व्यक्ति को सेहत संबंधी समस्या देखने को मिलती है और विरोधियों से उसे बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ जाता है, तो व्यक्ति अपनी इन समस्याओं के निवारण में बार बार खर्च करता है। 12वें भाव में शनि मित्र राशि का हो तो व्यक्ति मित्रों से रिश्ते सुधारने के लिए खर्च करता है। वहीं शनि 12वें भाव में शत्रु राशि का बैठा हो तो व्यक्ति दान पुण्य और धार्मिक कार्यों में खर्च करता है। और वहीं अगर शनि स्वराशि का हो तो व्यक्ति अपने प्रिय लोगों जिनको वह पसंद करता है उनके ऊपर वह खर्च करता है। अब यह तो हो गया खर्चों के बारे में। अब आइए यहाँ पर बैठे शनि के कुछ और फलों के बारे में बात करें। 12वें भाव में शनि बैठते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर भी जाती है। 12वें भाव और दूसरे भाव से नेत्रों को भी देखा जाता है, तो ऐसे में अक्सर यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति की आंखें कमजोर होती हैं, चश्मा लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। शनि 12वें भाव में बैठकर व्यक्ति को मेहनती और निरंतर प्रयास करने वाला बनाता है। इसीलिए व्यक्ति किसी एक विषय के बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं, किसी एक चीज में बहुत पारंगत होते हैं। ऐसे में व्यक्ति के डॉक्टर, वकील या फिर इंजीनियर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। 12वें भाव में शनि हो तो व्यक्ति मेहनती तो होता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति दूसरों का मदद करने वाला और बहुत अच्छा सहयोगी होता है। वह अपने फायदे नुकसान की परवाह किए बगैर हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार खड़ा रहता है। 12वां भाव संया सुख का भी भाव है। यहां से यह देखा जाता है कि आपके जीवन साथी के साथ आपके शारीरिक संबंध कैसे रहेंगे, सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। ऐसे में शनि जैसे विरक्ति के ग्रह का यहां पर बैठना संया सुख में कमी को दर्शाता है, वैवाहिक जीवन में रास्ता को दिखाता है। शनि 12वें भाव में बैठकर अपने 7वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देखते हैं, जो कि रोग का भाव है। ऐसे में अक्सर देखने को मिलता है कि व्यक्ति का खर्च रोगों पर बहुत ज्यादा होता है। रोगी वह खुद भी हो सकता है या परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। कोर्ट कचहरी में भी खर्च होने की संभावना बनी रहती है। 9वां भाव धर्म भाव भी है और शनि आध्यात्म का ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक किस्म का भी होता है। शनि का 12वें भाव में बैठकर तीसरे भाव और 9वां भाव को देखना यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति का भाग्य उदय जन्म स्थान से दूर होगा। विदेश जाने और विदेश में बस जाने आने का प्रबल योग 12वें भाव में बैठा शनि बनाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।